नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे ही दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और वो भी अलजेब्रा का। तो इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को देखना है और इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है। अगर इसकी फुल क्लास देखना चाहते हो तो आपको कमेंट में ये बताना है कि सर हम इसकी फुल क्लास देखना चाहते हैं 40-50 क्वेश्चनों की, तो मैं फुल क्लास भी आपको करा दूंगा। ठीक है, वो क्लास होगी आपकी कॉपी पेन पर। पहले इस क्वेश्चन को समझो कि ये क्वेश्चन तो आपको किस प्रकार से आता है। तो जैसे ही दोस्तों आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मेरा क्वेश्चन नीचे है। क्वेश्चन कहता है कि x माइनस के बाई क्या है अभी क्वेश्चन कि x है, x माइनस के बाई बराबर कितना दे रखा है अभी हमें हमें दे रखा है x माइनस के बाई बराबर दे रखा है सिंपल। ठीक है, उसके बाद दे रखा x प्लस के बाई बटे 17। ठीक है, x है, x प्लस के बाई बटे कितना दे रखा है हमें 7 दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन ने दे रखा है कि x बाई। ठीक है, तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में x और बाई, x बाई है ना। ठीक है, x बाई बटे कितना दे रखा है हमें 4 दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा गया, तो पूछा गया हमें से एक्स बाई का मान कितना होगा। हमसे पूछा गया है कि एक्स है और बाई का मान, ठीक है, का मान हमसे पूछा गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसमें एक चीज देखनी है कि इसमें सबसे पहले तो हमसे एक्स बाई का मान पूछा गया, तो हमें एक्स का मान निकालना पड़ेगा, बाई का मान निकालना पड़ेगा। जब हम एक्स बाई का मान निकाल सकते हैं, पर हम निकाल कैसे सकते हैं, तो हमें सबसे पहले इसमें एक के तो होता कॉन्सेप्ट मानना पड़ता है। ठीक है, तो के को मानेंगे हम कहां पर, देखिएगा यहाँ पर मान सकते हैं। तो हमने सब जगह इसको क्या मान लिया भाई, इसको अब मैं हटा देता हूँ। एक्स वाई का हमसे पूछा गया, सिंपल आपको पता क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो आपको सब जगह क्या मान लेना, अभी के मान लेना। यहाँ भी बराबर में के मानोगे, यहाँ भी बराबर में के मानोगे, यहाँ भी बराबर में के मानोगे। जब के मानोगे तो आप कैसा करोगे, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसके नीचे मैं वन मान सकता हूँ। वन का अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं बन ही आता है, जैसे एक ही करना एक, एक दूनी दो, एक ही करना एक। ठीक है, तो इसी प्रकार से आता है, तो आपने देखा होगा। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि ये वाली संख्या है, इसको मैं सोल्व करके दिखाऊं आपको। जैसे कि x है, x माइनस के बाई है बटे वन है बराबर कितना k है। तो इस k की मल्टीपल मैं इसमें करूंगा तो x माइनस के बाई बराबर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा ना, हो जाएगा। बस आपको इतना समझना है। जैसे ही आपका k हो जाएगा तो यहाँ पर आप सिंपल कह सकते हो कि x है, x माइनस के बाई बराबर कितना हो गया, अभी आपका 1k हो चुका है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका x प्लस के y बराबर हो जाएगा आपका 7k। तो इसी प्रकार से अगर इसकी मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो x है, x y बराबर हो जाएगा आपका 4k। अब दोस्तों आपके पास में दो चीजें दिक्कत करेंगी, क्या करेंगी, पहले तो आपको निकालना था सिर्फ x y का मान, अब निकालना आपको मतलब के का मान भी निकालना होगा। तो भाई सिंपल है, बस आप इतनी अगर इतना बना लेते हो तो आप मिनटों के सेकंड में इसको निकाल सकते हो। कैसे कि आपको पता है x माइनस के बाई है, x प्लस के बाई है और बन के आपको दे रखा, तो कुछ नहीं करना है कि x है, x माइनस के बाई बराबर 1k हो गया, और x है, x प्लस के बाई बराबर कितना हो गया आपका 7k हो गया। अब आपको पता है कि x माइनस x, एक प्लस का एक माइनस का ये तो कर जाते हैं, ये चीजें तो आपने सीख रखी है। ये कितना बचता है आपका 2x बचता है, बराबर कितना होगा 7 रे कितना हो जाएगा 8k हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 2 से इसकी मल्टीप्लाई भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा भाई 4k हो जाएगा। अब हमें पता है x का मान हमें 4k निकल कर आ चुका है, पर हम y को निकाल लेते हैं। y का कैसे निकालते हैं, जब हमें x का मिल जाता है और y का हमारे क्वेश्चन में दे रखा होता है तो आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे, देखो इधर देख लो। अब हमें एक संख्या लेनी है, x माइनस के बाई बराबर कितना लेना, 1k लेना। चाहे तो आप कौन सी संख्या ले सकते हो, चाहे तो आप ऊपर वाली x माइनस के बाई बराबर 1k ले सकते हो, या आप x मतलब x प्लस के बाई बराबर 7k भी ले सकते हो। कोई सी भी संख्या ले सकते हो, चाहे मैं दोनों से करके दिखा दूंगा। ठीक है, पहले इससे देखो x माइनस के बाई से। अब देखो x है, तो x की जगह पर क्या लिखना भाई, मैं 4k लिखना है। x की जगह 4k लिखा, माइनस के बाई लिखा, बराबर कितना हो गया भाई आपका 1k हो चुका है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बाई बराबर देखना है आपको। तो ये क्या है कि आपका 1k है, 1k हो जाएगा। ठीक है, और जोन सी ये वाली संख्या है ना, ये जाकर कहां पहुंच जाएगी भाई, ये प्लस की है, बराबर केस में जब इधर जाती है तो काय की हो जाती है माइनस की, तो माइनस की कितनी हो जाएगी आपकी 4k हो जाएगी। अब जैसे 4k होगी तो ये माइनस की बची हुई है ना, मतलब बाई तो है, माइनस का बचा हुआ तो माइनस आपको लगा देना है आगे। उसी प्रकार से बाई है, बाई बराबर क्या करना होगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई आपका, 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 3k बचेगा। अब 3k तो बचेगा, इसमें संख्या देखो बड़ी कौन सी है, माइनस वाली है, तो माइनस यहाँ लगा देंगे। भाई माइनस यहाँ लगाएंगे तो माइनस तो इसके आगे भी लगा हुआ है, तो माइनस यहाँ लगा देंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बाई बराबर कितनी आ जाएगी आपकी 3k आ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इस वाली संख्या से करके दिखाया मैंने तो ये संख्या आ गई, पर मैं आप कहोगे सर हमें तो इस वाली संख्या से नहीं, हमें तो 7 वाली संख्या से करके दिखाओ, क्या इससे कुछ और आएगा। भाई इससे भी यही वाली संख्या निकल पाएगी। कैसा आएगी, आपको कुछ नहीं करना है, x है, x प्लस के बाई बराबर कितना हो गया आपका 7k हो गया। ठीक है, x का मान रखेंगे हम कितना आपका 4k है, प्लस के कितना हो जाएगा बाई बराबर कितना हो जाएगा 7k हो जाएगा। अब बाई बराबर निकालने के लिए आपको कितना हो गया 7k हो गया, ये प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। तो बाई बराबर निकालेंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा।
देखो कहीं से भी आप निकाल सकते हो, आपका मान सिंपल आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे आपने इतनी संख्या निकाल ली है, इतनी निकाल ली, अब आपको क्या करना है, देखो आपका बाई का मान आ गया और बाई मतलब यहाँ बाई का मान आ गया और एक्स का मान आ गया। बाई का और एक्स का मान मतलब हमें दोनों का निकल कर आ चुका है। पर अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें के का मान और निकालना है। जैसे हम के का मान निकालेंगे तो एक्स वाई जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, एक्स वाई का मान क्या होगा तो उसे निकाल सकते हैं। अब के का मान निकालने के लिए हमें या तो ये दोनों संख्या लेनी पड़ेंगी या ये दोनों संख्या लेनी पड़ेंगी। तो हम अच्छा है कि इस दोनों संख्या को लेकर कर लेते हैं। कैसा करेंगे भाई, हमने करा एक्स है, एक्स प्लस के वाई है, बटे कितना आपका 7 है और बराबर में कितना है कि एक्स है, एक्स वाई बराबर कितना आपका 4 है। अब इसकी जगह मान रख देते हैं हम, कैसा है कि एक्स का मान देखोगे कितना है हमारा, एक्स का मान है हमारा, एक्स का मान है 4k। तो हमने क्या काम कर दिया भाई, 4k रख दिया प्लस के वाई का मान कितना दे रखा हमें, वाई का मान दे रखा 3k। तो हमने क्या कर दिया भाई 3k रख दिया, बटे में कितना रख दिया 7 रख दिया, बराबर में 4k, क्योंकि एक्स का मान 4k है और मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, वाई का मान हो जाएगा आपका 3k हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा भाई आपका 4 हो जाएगा। बस सिंपल है। अब आप देखो 4 और 3 कितने हो गए आपके 7k हो गए, 7k बटे कितना हो गया 7 हो गया, बराबर आपने ले लिया। 4 3 कितने होते हैं आपके 12 और 12k बटे कितना होगा 4। आप कहोगे सर के का स्क्वायर भी तो करना, हाँ क्योंकि भाई के का स्क्वायर, के और के की मल्टीप्लाई करेंगे तो के का स्क्वायर आता, तो के का स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, 7 से तो 7 कैंसिल हो गया। इस वाले के से एक इसमें का जो के था, ये इसमें 2 के है, क्योंकि के और के को देखूंगा मैं, जैसे के का स्क्वायर है तो इसको तोड़ूंगा तो के बचेगा गुणा के बचेगा। इस वाले के से एक के खत्म हो जाएगा तो बचता का इतना जगह एक के बचेगा सिंपल। उसी प्रकार से 4 से काटूंगा, 4 3 कितने हो जाएंगे आपके 12 हो जाएंगे। जैसे दोस्तों आपके 4 3 12 हो गए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली आपने देखा इधर कितना बचा भाई आपका 1 बचा, 1 बराबर इधर कितना बचा आपका, इधर बचा कितना 3 बचा, 3k बचा, कितना बचा भाई 3k बचा। अब आपका 1 बराबर कितना बचा भाई 3k बचा। अब आपको k का मान निकालना है तो k बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर आ चुका है। आप कहोगे सर राइट आंसर के का थोड़ी निकालना, के की वैल्यू तो हमें यहाँ पुट करनी है, एक्स वाई का मान निकालना। भाई कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई का निकाल सकते हो आप। कैसे, क्योंकि हमें ये वाला मान ही तो निकालना है। देखो क्वेश्चन में हटा देता हूँ, हट भी गया हो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स है, एक्स वाई बराबर कितना आपका 4k है। अब एक्स वाई का मान निकालने के लिए हमें 4 का 4 रख लेना है। के का मान कितना दे रखा हमें 1/3 दे रखा, तो 1/3 कर देंगे, 1/3 कर दिया। अब आपको पता है 4 ही का ना, 4 दिया 12 कितना हो गया आपका 13 हो गया। तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 4 या 12 कितना हो गया आपका 13, 13 बटे कितना हो गया 3 हो गया। अब आप कहोगे सर इस प्रकार से हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी थी, इस प्रकार से हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई नहीं करनी थी। क्यों, क्योंकि हमें पता है 4 मतलब कितना है 4 या 12 13, अब 13 बटे कितना आ गया 3 आ गया। पर आप कहो सर इस प्रकार से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्यों, क्योंकि हमें तो पता है ये ऊपर वाली संख्या तो ऊपर ही रह जाएगी, नीचे वाली संख्या नीचे रह जाएगी। कोई यहाँ प्लस का केस थोड़ी है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का केस है। आपने भाई बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में मतलब करवा के मैं अगली क्लास में पूछता हूँ आपसे, फिर मुझे पता चली कि यार छोड़ो यहाँ है ही पूछ लिया जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली भाई एक्स वाई का मान ऐसे नहीं निकालते हैं कि 4 12 13 कर दिया। ठीक है, ये कद होता है जब आपके पास 4 है, यहाँ कोई संख्या नहीं दे रखी होती है और 1/3 दे रखा है। जब आपका मान आएगा कैसे 4 या 12 कितना हो गया 13, 13/4 जब आपका मान निकल कर आ सकता है। पर जब आपको संख्या दे रखी होती है, मतलब मल्टीप्लाई का केस दे रखा होता है, तो हमको पता है कि ये वाली मल्टीप्लाई अगर इसके नीचे 1 लगाऊंगा तो 3 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। इस प्रकार से तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक्स वाई बराबर 4 4, 4 बटे कितना हो गया 3, 4/3 आपका एक्स वाई का मान निकल के आ चुका है। अब ये बताओ जल्दी से किस किस को ये समझ में आया। ठीक है, बहुत देखने में तो क्वेश्चन बहुत मतलब वो कहते ना है कि बहुत हल्का होता है पर करने में बहुत भारी होता है। इसका यही तरीका है भाई, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब आप कहोगे सर इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ, तो भाई इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप कैलकुलेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो, मतलब स्पीड से कर सकते हो। स्पीड से करने का मतलब आप जानते हो क्या, कि आप इतनी स्पीड से कर सकते हो इसकी कैलकुलेशन को कि आपको लगे कि हवा के सेकंड में आप उड़ा दो। अब वो प्रैक्टिस कहाँ से आएगी, उसके लिए होनी चाहिए आपको प्रैक्टिस। प्रैक्टिस होगी आप जब क्वेश्चन रेगुलर करोगे। अगर आपको इसी प्रकार की क्लासें देखनी है ना, अगर एक बार आप कहोगे कि सर हमें अलजेब्रा की 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन की एक साथ क्लास बनाओ, तो भाई मैं कॉपी पेन पर बना सकता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में बहुत समय लगता है और क्वेश्चन लगाने में भी बहुत समय लगता है। ठीक है, क्वेश्चन पहले टाइपिंग करनी पड़ती है, फिर छांटने पड़ते हैं, फिर लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए अब तो ये क्या है कि आपको बता दिया गया है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी पहले तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको वो क्लास मिल जाएगी और कमेंट में बताओ कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कितने सारे कराने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है और एग्जाम में बार बार आता रहता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कुछ नहीं कह रखा। क्वेश्चन ने 2 कह रखा है कि ए है ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, हमें 2 दे रखा है। मतलब ए स्क्वायर बराबर 2 हो तो हमसे क्या पूछा गया है भाई, ए है ए प्लस के 1,
बराबर होगा। अब ए प्लस के वन का मान हमें पूछा गया, तो भाई सिंपल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ए स्क्वायर दे रखा है, अब हमने पता है कि ए स्क्वायर है, तो ए का मान हमें निकालना है। ए का मान निकालना, तो हमें क्या करना है कि इसका ए को हम क्या करेंगे, सिंपली बना सकते हैं। कैसे है कि हमने दोनों तरफ रूट चढ़ा देते हैं। जैसे मैं दोनों तरफ रूट चढ़ाऊंगा, जैसे कि ए है, ए का स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट चढ़ा दूंगा, इस रूट से ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, और बराबर में ये 2 है, तो इसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ रूट चढ़ा दिया, तो इस वाले स्क्वायर से तो ये वाला रूट कट जाएगा, तो यहाँ सिंपल संख्या जाएगी ए बराबर रूट 2 आ जाएगी निकल कर। ठीक है, ए बराबर रूट 2 आ गई। बस आपको इतना याद रखना था, कितनी आ चुकी है भाई, ए बराबर रूट 2 निकल कर आ चुकी है। अब आप सिंपल इस वाली संख्या में मान पुट कर सकते हो। कैसे कि ए का मान कितना है आपका, रूट 2 है, और प्लस के कितना है भाई, 1 है, और यही आपका राइट आंसर है। अब आप कहोगे सर ये राइट आंसर तो है, पर हमारे ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा हमें, पहला ऑप्शन है कि ए माइनस के 1, दूसरा ऑप्शन है 2 बटे ए माइनस के 1, और ए प्लस के 1 बटे 3 माइनस का रूट 2 बटे, मतलब 2 दे रखा। ठीक है, आपको इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको क्या करना, ऑप्शन चेक करने हैं कि ऑप्शन चेक करने में ये वाली संख्या किस में आ सकती है। अब देखिएगा, मैं पहले ऑप्शन लिख सकता हूँ, आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका कितना अभी, ए माइनस के 1। और देखिएगा इतने डिटेल से कोई नहीं पढ़ाता, भले ही मैं शॉर्ट ट्रिक के आपको अच्छे से क्वेश्चन लाऊं, 2-4 क्वेश्चन लिया और शॉर्ट ट्रिक समझा दूं आपको। तो भाई शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको 2 क्वेश्चन में लगेगी, तीसरे क्वेश्चन में नहीं लगेगी। या मैंने इससे पहला वाला क्वेश्चन कराया, उसमें शॉर्ट ट्रिक लगी, नहीं लगी भाई, लगी ही नहीं सकती, चाहे कोई कितना ही अच्छा इंटेलिजेंट बंदा है, जब तक आप बिल्कुल फुल सॉल्व नहीं करोगे ना, नहीं लगेगी। हमें पता है जहां शॉर्ट ट्रिक लगते हैं हम खुद करा देते हैं भाई। मैथ की एक ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी किताबें, 2-2, 3-3 किताबें हमने सोल्व कर रख रखी हैं, तो इसलिए तो कहते हैं कि हमें पता है कहाँ शॉर्ट ट्रिक लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी। शॉर्ट ट्रिक देखो यहाँ लगती है। अगर मैं इस क्वेश्चन को हटाकर अभी एक क्वेश्चन बताऊं कि मैंने आपको दे दिया कि एक्स है, एक्स प्लस के 1 अपॉन कितना एक्स है, बराबर कितना 6 है, 6 दे दिया, और मैंने पूछ लिया आपसे कि एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन कितना भी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। आपसे ये स्क्वायर पूछ लिया। अब आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सर 6 का तो क्या कर दो, हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं, 6 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस के 2 कर देते हैं। पर आपने सोचा 6 का स्क्वायर करें, 6 दिन कितने हो गए, 36 हो गए, माइनस के 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। पर भाई शॉर्ट ट्रिक तो आपने सीखी, पर आपको ये पता होनी चाहिए कि ये माइनस का 2 कहां से आया। बताओ जल्दी से, ये माइनस का 2 तो है, कहां से आता है, और ये माइनस का ही आता है क्या, कहीं यहाँ प्लस का भी आ सकता है। हाँ भाई प्लस का भी आता, प्लस का कैसा आता, जब आपका चिन्ह चेंज हो जाता। चिन्ह चेंज कैसा होगा, यहाँ माइनस का कर लो, जब आपका चिन्ह चेंज होगा तो ये प्लस का आ सकता है। तो भाई बहुत किस्से होते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो। अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके दिखाऊं आपको, तो आप कहोगे सर कैसा आया। अब कैसे का आया देखो, अभी बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को अभी करा देता हूँ मैं, पहले आपको शॉर्ट ट्रिक कहते हो ना, शॉर्ट ट्रिक तो उसके बारे में बता दूं। देखो कैसा आया, आपने देखोगे ए है, ए प्लस के बी है, इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। बताओ सबको याद है ये स्क्वायर, बस आपको इतना याद होगा तो आप कह सकते हो कि सर x प्लस के 1 x है, तो x है, x प्लस के 1 कितना x है, मैं इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ। और जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 1 कितना हो जाएगा भाई, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब x से तो x कट गया, x से x कट गया, बचा कितना, 2 बचा। अब आपको पता है इस वाली संख्या को x, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, x स्क्वायर प्लस के 1/x, तो इस संख्या को मैं ले सकता हूँ इधर, x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर ले सकता हूँ बराबर, और इस वाली संख्या को मैं इधर लेकर जाऊंगा, तो x है प्लस के कितना 1/x है, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। अब ये 2 तो है ना, 2 प्लस का तो है, वो किसके साथ आ रहा है, इस वाली संख्या के साथ आ रहा है, मतलब बराबर से दूसरी वाली संख्या के, तो प्लस का तो कितना हो जाएगा अभी, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया। अब इसी प्रकार से आप सिंपल कह सकते हो x प्लस के 1/x का मान तो हमें दे रखा कितना अभी 6 है, और 6 का हम स्क्वायर करेंगे, माइनस के 2 करेंगे, 6 36 हो जाएगा, माइनस के 2 करेंगे कितना जाएगा भाई आपका 34 आ जाएगा। पर दोस्तों आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये चीजें कहां से आती हैं, तो इसको समझाने के लिए भाई मैं हूं आपके साथ, बस आप एक बार सपोर्ट करो। गारंटी लेकर कहता हूं कि मैथ एक साथ बिल्कुल फुल करवाऊंगा, जब भी करवाना शुरू करूंगा ना तो एक साथ फुल कराऊंगा। कराता क्यों नहीं पता, यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में दिक्कत रहती है, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत रहती है, बहुत समय लगता है। तो अगर आप क्लास देखोगे, समथिंग 100 लोगों, 200 लोगों, 500 लोगों ने अगर क्लास देखी तो मेरा पता मनोबल बढ़ेगा। तो मैं सोचूंगा कि हाँ भाई कितनी भी मेहनत करनी पड़े कि मैं क्लास बनाऊंगा भाई, हमेशा पढ़ने वाले बच्चे तो उनको मैं दुखी नहीं रहने दूंगा। पर क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो कि क्लास देखते नहीं हो, देख तो लेते हो, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो मनोबल टूटता है, तो इसलिए मन नहीं करता। अब मैंने ये क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, पर आप इसको देखो और देखने के बाद ये बताना कमेंट में कि आप इन क्वेश्चनों को करना जानते थे या नहीं। देखो शॉर्ट ट्रिक ऐसी जगह लगती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, क्या इसमें शॉर्ट ट्रिक लग सकती है,
क्या ऑप्शन से भी कोई शॉर्ट ट्रिक लग सकती है? ये बताओ, 2 प्लस के रूट 1 मतलब रूट 2 प्लस के 1, क्या ये वाला शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हो? भाई नहीं कर सकते। एग्जाम में आएगा तो शॉर्ट ट्रिक ढूंढोगे? भाई शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भाजो, बेसिक समझो। बेसिक समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अगर समझ लो आपने बेसिक की जड़ पकड़ ली तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई आप करना सीख जाओगे। अब जैसे कि इसके सामने ऑप्शन दे रखा, पहला ऑप्शन a प्लस के 1, दूसरा ऑप्शन दे रखा आपको, कितना दे रखा अभी 2 है, 2 बटे कितना हो जाएगा आपका a माइनस के 1 हो जाएगा। और ऑप्शन सी दे रखा आपको कितना अभी a प्लस के 1 बटे में कितना दे रखा आपको 3 माइनस के 2 दे रखा है, ए बी सी डी। डी ऑप्शन दे रखा आपको कितना है कि a माइनस के 1 बटे में कितना दे रखा 3 माइनस के 2a दे रखा। अब ये ऑप्शन है, अब आपको ये देखना है कि इन ऑप्शन में से रूट 2 प्लस के 1 कैसा आएगा। अब आपको इसमें तो भाई शॉर्ट ट्रिक लग नहीं सकती। अब शॉर्ट ट्रिक क्या, आप सोल्व भी करके देखो। कैसे देखोगे? देखो a है, a की जगह अगर मैं मान रखूं तो a की जगह क्या रख सकता हूँ भाई मैं, a की जगह हमें पता रूट 2 है तो रूट 2 रख सकता हूँ, माइनस के 1 रख सकता हूँ। क्या आपका ये आया, यहाँ तो प्लस है यहाँ माइनस आया, तो इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया। क्या इस वाले में रख सकता हूँ? हाँ भी रख सकता हूँ, 2 हो गया। अब a का मान कितना रूट 2 है और रूट 2 है माइनस के 1 है। अब देखो खुद ही देखो माइनस के 1 है, यहाँ रूट 2 है, तो भाई इसको हम सिंप्लीफाई भी करें। सिंप्लीफाई का मतलब जानते हो आप, मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ करूँ रूट 2 प्लस के 1 और रूट 2 प्लस के 1 करूँ, इसको सोल्व करूंगा तो भी ये संख्या नहीं आने वाली। ठीक है, क्यों नहीं आने वाली? अब इसका स्क्वायर करूंगा मैं, आप खुद सोचो, इसका स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर कर, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर हो जाता है। ये चीज आपको कोई नहीं समझाएगा, डायरेक्ट कह देगा कि भाई यहाँ कुछ नहीं आया, बन आएगा। अब आप कहोगे सर बन कैसा आएगा? भाई मैं बताता हूँ कैसा आएगा। अब आपको पता है कि एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब आप a स्क्वायर का मतलब ये तो है आपका a, ये तो है आपका b है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो 2 ही आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे तो 2 आगे लगा हुआ है, तो ये तो भी नहीं आने वाला। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन 3 बचता है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, रूट है मतलब a है, तो a की जगह क्या रख देंगे हम, रूट 2 रख देंगे, प्लस के क्या कर देंगे 1 रख देंगे। अगर हमारा इतना होता आंसर, इतना होता तो हमारा आंसर आ चुका होता, पर हमें नीचे भी तो कुछ दे रखा, क्या दे रखा अभी 3 है माइनस 2a है, 2a दे रखा। अब a की जगह भी हमें मान दे रखा कितना है, रूट 2 दे रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये वाली संख्या तो ना इसका चिन्ह चेंज होकर 2 जगह आ जाती है। कैसे कि 3 है माइनस के 2 है और रूट कितना है भी आपका 2 है और रूट 2 है, और बटे में कितना, ये प्लस हो जाएगा, 3 है प्लस के 2 है रूट 2 है। अब इतना आएगा, आपको पता है एक बार प्लस का एक बार माइनस का दोनों संख्या सेम होती है, तो इसका क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर हो जाता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा माइनस के। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 2 कितना हो गया 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 में से 1 घटाएंगे कितना आ गया भाई आपका, 8 में से 9 घटाएंगे, 8 में मतलब 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। अब एक ऊपर वाली संख्या को सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को सोल्व करेंगे तो ये वाला तो नहीं आने वाला। आपको क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई यहाँ सेम संख्या नहीं है ना। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो आपका आंसर नहीं आने वाला। अब आप देखो भाई, आपको पता चल गई कि हमारा पहला ऑप्शन नहीं होया, दूसरा नहीं होया, तीसरा भी ऑप्शन नहीं होया, बचता कौन सा हमारा चौथा ऑप्शन। तो इस चौथे ऑप्शन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, a माइनस के 1 बटे में कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस के 2 है। अब इसकी जगह मान रख के देख लेते हैं, मान रखेंगे a का मान कितना दे रखा है, रूट 2 दे रखा है, माइनस के 1 दे रखा, 3 दे रखा, माइनस के 2 है और रूट 2 दे रखा। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखता हूं मैं कि 3 है माइनस के 2 है रूट 2 है और 3 है नहीं प्लस हो जाएगा, नहीं हाँ प्लस और 2 है रूट 2 है। अब आप सोच रहे होगे सर इतना लंबा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। भाई एग्जाम फोड़ना है तो करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे तो एग्जाम, अगर शॉर्ट ट्रिक से एग्जाम निकलता तो आप अब तक नौकरी पे होते। भाई यह बात की गारंटी मेरी है, शॉर्ट ट्रिक से एग्जाम निकलता तो नौकरी पे होते। अगर हाँ शॉर्ट ट्रिक में मानता हूं कि अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी कराती है, और शॉर्ट ट्रिक कहीं कहीं नहीं लगती। अब आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते हो तो आप 50 में से 30-20 का स्कोर करते हो। अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप थोड़ा सा समय भी तो लोगे और उसके साथ साथ आप इन क्वेश्चनों कर पाओगे, तो 50 में से भाई साहब 40-45 का मैथ कर पाओगे आप। ठीक है, तो जो हमेशा मैथ करने वाले बंदे होते हैं वो शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागते, उन्हें हर चीज बेसिक पता हुआ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो हमें पता है माइनस का प्लस का, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये तो सिंपली क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा आपका। जैसा अभी सब संख्या में निकला तो 1 हो जाएगा। 1 कैसे हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा 3 3 9 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर करूंगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 मतलब 2 का 2 रह जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या को हमें सोल्व करना होगा। अब सोल्व कैसे करूंगा मैं, इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 3 रूट 2 हो जाएगा, प्लस लग गया है तो भाई प्लस लगा दूंगा।
अब इस वाली संख्या की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो देखो करके दिखा देता हूँ। √2 है, मैं चाहूँ तो यहाँ 4 लगा दूं, भाई 4 आ गया यहाँ। अब आप कहोगे सर 4 कैसा आ गया, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन कर लिया अपने दिमाग में, 4 आ गया। तो आप भी कैलकुलेशन करना सीखो, पर आपको पता होनी चाहिए कैसा आया। तो भाई ऐसा आया, जैसे कि √2 दिख रहा है आपको, √2 दिख रहा और प्लस मतलब ये वाली संख्या है, मल्टीप्लाई तो कर रही हूं मैं इसकी √2 और √2 की। अब इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 2 हो जाएगा और √2 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें √2 हो गया। अब आपने देखा होगा, अब इसकी मल्टीप्लाई मैं √2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, √2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो निखालिस कितना हो जाएगा आपका, देखो √2 है तो कितना हो जाएगा आपको बताओ जल्दी से। √2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई यहाँ पर कितना बचेगा आपका, √2 ही बचेगा। कितना बचेगा, मतलब निखालिस बचेगा, क्योंकि √2 दो √2 से क्या करते हैं भाई, हम एक रूट बाहर मतलब निखालिस 2 बाहर निकाल लेते हैं। अब आप कहोगे सर ये वाली संख्या आ चुकी है, ये संख्या आ चुकी है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है भाई, चढ़ा हुआ नहीं, तो आपने देखा 2 का 2 रह गया। इन 2 से क्या निकलेगा भाई, एक √2 बाहर निकलेगा तो 2 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो 4 आपका इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपने देखा माइनस का चिन्ह लग रहा है, माइनस का लगा देना। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो चिन्ह का हमेशा याद रखना, माइनस का है और प्लस की मल्टीप्लाई कर लें, माइनस प्लस क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है आपका, देखो इतना तो हमने सोल्व करा, हमने क्या करूंगा, 1 है 3 है तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, आपने इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 1 का तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब आप देखो कि 3√2 तो रहेगा, प्लस के 4 में से 3 घटाओ कितना हो जाएगा भाई आपका, 1 हो जाएगा। 1 हो गया, माइनस कितना हो गया, 2√2 हो चुका है। अब आपने देखा 1 है ये, अब 3√2 में से 2√2 घटाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 का मतलब है कि 1 हम नहीं ले रहे, अब हम ले भी ले 1 है, 1√2 है, वो प्लस के क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है भाई, तो इसको हम हटा देते हैं तो √2 प्लस के 1 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है जो हमसे पूछा गया। कौन से ऑप्शन में मिला भाई हमें, ऑप्शन नंबर बी में मिला, ठीक है। तो आप इस प्रकार से सिंपली कर सकते हो। भले भाई ये क्वेश्चन मैंने बेसिक से कराए हैं और बहुत समय लगा है इनको करने में, पर आपको आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपसे रिपीट करता रहता है, पूछता रहता है। बस आपको कैलकुलेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि इस संख्या को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अब इस चीज को सीखने के लिए भाई आपको क्या करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार की क्लासें डालता हूं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं। जब भी बच्चे क्या करते हैं, सर आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ाओ, भाई मेरे बस की शॉर्ट ट्रिक पढ़ाना नहीं है। जहां शॉर्ट ट्रिक की जरूरत होगी वहां शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा, जहां शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं होगी वहां शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है भाई, आपका प्यार है और हमारा प्यार है। आप दिखाना चाहो दिखा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। 2 ही क्वेश्चन रहने देता हूँ, और अच्छे लगे हो तो लाइक कर जाना, और फर्स्ट टाइम चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।